बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा वही प्रोग्राम है जो कि इससे पहले वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया था और इस पर काम किया था, और इसमें हमने एक एनालॉग राइट का फंक्शन डिस्कस किया था, और इसके साथ ही PWM का जो कंसेप्ट है उस पर हमने बात की थी। एक प्रोग्राम जो है वो आप डिफरेंट लॉजिक के साथ बना सकते हैं। हर बंदे का अपना एक सोच होता है, अपना एक लॉजिक होता है, और हर एक बंदा एक टास्क मुख्तलिफ़ तरीक़ों से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कर सकता है। बेस्ट से बेस्ट जब तसव्वुर किया जाएगा तो वो प्रोग्रामिंग की दुनिया में ये होगा कि कम लाइन ऑफ कोड में आप किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर दे। जब कम लाइन ऑफ कोड होंगे तो प्रोसेसर को ज़्यादा टाइम लेना नहीं पड़ेगा। तो अच्छा प्रोग्रामर वही होता है जो कम लाइन ऑफ कोड में वही काम करे जो दूसरे प्रोग्रामर्स ज़्यादा लाइन ऑफ कोड में करते हैं। अक्सर यूट्यूब पर आपने वीडियो देखी होंगी, और मैंने एक वीडियो यूट्यूब पर देखी थी जो तकरीबन 2 घंटों की वीडियो थी। आप यकीन कीजिएगा कि 2 घंटों में उस बंदे ने सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स पर तमाम बातें की थी, और उसको थंबनेल जो दिया था वो आर्डिनो का दिया था। तो ये बेसिकली अपने व्यू टाइम को इंक्रीज़ करने के लिए मुख्तलिफ एनिमेशन डालते हैं वीडियोस में, और इधर उधर की बातें करते हैं जो कि सिर्फ टाइम को अपनी व्यू टाइम को बढ़ाना चाहते हैं। तो 2 घंटे की वीडियो थी और उसमें 20 मिनट सिर्फ ये फंक्शंस थे, एनालॉग और पेन मोड, और इसके ऊपर उसने बातें की थी। बाकी तमाम बातें उसने इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर की थी। तो थंबनेल आर्डिनो का दिया हुआ होता है, जबकि कंसेप्चुअल बात बहुत कम उसमें होती है। इसलिए मैं वीडियो एडिट भी नहीं करता, मैं डायरेक्टली वीडियो बनाता हूं और टाइम भी ज़्यादा नहीं करता हूं। मैं आपको कंसेप्चुअल चीज़ बताऊंगा जो कि आपके कंसेप्ट को बिल्ड करेगा। इस तरह एग्जांपल तो आप बहुत सारे देख सकते हैं, लेकिन मेरा जो बेसिक मकसद है और हमारे इस चैनल का जो मकसद है वो है कंसेप्ट बिल्डर, और ये आप हमारे लोगों पर भी देख सकते हैं। तो ये वही प्रोग्राम है जो हमने पिछले प्रोग्राम में किया था। इसी प्रोग्राम को हम एक दूसरे तरीके से या दूसरे लॉजिक के साथ भी कर सकते हैं। तो मैंने टाइम ज़ाया नहीं करते, इसलिए मैंने पहले से ये प्रोग्राम लिखा हुआ है यहाँ पर, और इसको हम यहाँ पर सिर्फ एक्सप्लेन करेंगे। तो जनाब यहाँ पर मैंने एक इंटीजर लिया है, इसमें एक वेरिएबल है, इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, इसका नाम मैंने LED दिया है, और इसमें मैंने पेन नंबर 9 को असाइन कर दिया है। यहाँ पर मैंने एक दूसरा वेरिएबल लिया है और अभी मैंने इसको कोई वैल्यू असाइन नहीं की है। सेटअप फंक्शन जिस तरह आप जानते हैं कि ये एक मरतबा एग्जीक्यूट होता है, और पेन मोड इसका एक फंक्शन है जिसके ज़रिए हम पेन की मोड को चेंज कर सकते हैं। हम डिजिटल पेन पर यूज़ कर सकते हैं, और हम ये डिजिटल पेन आउटपुट के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं और इनपुट के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं किसी पेन को आउटपुट के तौर पर यूज़ करना चाहता हूँ तो यहाँ पर इस फंक्शन को 2 आर्गूमेंट देंगे, पहला उस पेन का नाम या नंबर, और उसके बाद ये आउटपुट या इनपुट। चूँकि LED है तो ये हमारी आउटपुट है। यहाँ पर मैंने पेन नंबर 9 यानी LED को आउटपुट डिक्लेयर कर दिया है। लूप में आते हैं और बेसिक कंसेप्ट को समझते हैं। यह तो एक लूप है हमारे प्रोग्रामिंग का जो चलता रहता है, इन्फिनिटी लूप है, और जब तक पावर ऑन होगी ये लूप जो है वो चलता रहेगा, एग्जीक्यूट होता रहेगा। इस लूप के अंदर मैंने एक दूसरा लूप लगाया है और ये फॉर लूप है, और ये बेसिक सिंटैक्स जो आप देख रहे हैं ये C का या C++ का बेसिक सिंटैक्स है फॉर लूप को डिक्लेयर करने के लिए। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, जो वेरिएबल मैंने ऊपर लिया है उसको यहाँ पर मैं इनिशियलाइज़ कर रहा हूँ। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि यहाँ पर मैंने वेरिएबल को डिक्लेयर भी किया और साथ ही उसको इनिशियलाइज़ भी किया और उसको 0 का वैल्यू असाइन भी किया। और आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि वेरिएबल ऊपर डिक्लेयर कर ले और यहाँ पर आप इनिशियलाइज़ कर ले। तो चलो इस तरीके से करते हैं। सबसे पहले जब लूप स्टार्ट होगा तो वेल का जो वेरिएबल है उसमें 0 होगा, और यहाँ पर कंडीशन चेक किया जाएगा। इसको आपने ध्यान से देखना है, यहाँ पर आपने कामा नहीं देना है।
अक्सर बिगनर जो है यहाँ पर कामा देते हैं और इस बग को फिर फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल होता है। या कुछ जो प्रोग्रामर जो बिगनर्स होते हैं वो यहाँ पर सेमीकोलन डालते हैं, जबकि यहाँ पर ये भी आपको ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पर आपने सेमीकोलन बिल्कुल नहीं डालनी, वरना ये बग जो है ये फाइंड आउट करना मुश्किल होता है बिगनर के लिए। वेल में ज़ीरो है तो ज़ीरो लेस देन 255 है। 255 जो है वो हमारी एनालॉग राइट फंक्शन की दूसरी पैरामीटर होगी और इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 255 होगी और इस पर हमारा एलईडी फुल ब्राइट होगा। वेल में ज़ीरो आएगा और ये कंडीशन चेक किया जाएगा। फर्स्ट टाइम जब ये एग्जीक्यूट होगा तो इसमें ये इंक्रीमेंट बिल्कुल नहीं होगा और यहाँ से ही कंडीशन नीचे आएगा। ये कंडीशन हमारी ट्रू हुई तो यहाँ आएगा एनालॉग राइट। एनालॉग राइट के दो आर्गूमेंट है, पहला पिन नंबर है या पिन का नाम है और दूसरा ड्यूटी साइकिल है। ड्यूटी साइकिल 0 से लेकर 255 है। तो अभी 0 ड्यूटी साइकिल है तो एलईडी ब्राइट नहीं होगी। 5 मिली सेकंड का 50 मिली सेकंड का वेट करेगा, डिले करेगा, पास करेगा प्रोग्राम को और दोबारा कंट्रोल यहाँ पर आएगा। यहाँ पर आपकी कंसेप्ट ज़रूर क्लियर होना चाहिए कि दोबारा कंट्रोल यहाँ पर नहीं आता, बल्कि दोबारा यहाँ से कंट्रोल जो टर्मिनेट होता है तो वो यहाँ पर आता है और इस वेल वेरिएबल में एक इंक्रीमेंट करता है। वेल प्लस प्लस का मतलब है कि वेल इज़ इक्वल टू वेल प्लस 1, यानी वेल के साथ उसमें जो वैल्यू है उसमें आपने एक प्लस करना है। तो बजाय ये कि हम यहाँ पर ये लिख दे इज़ इक्वल टू वेल प्लस 1, बजाय ये कि हम पूरा ये लिखते तो उसके लिए ये शॉर्ट हैंड है और आप इस तरीके से ये लिख सकते हैं। वेल में एक इंक्रीमेंट होगा, 0 था, अभी वेल में 1 आ चुका है। 1 लेस देन 255 लेस, यस ये ट्रू है और यहाँ पर अभी 1 आ चुका है तो एलईडी थोड़ी सी ब्राइट होगी। इसके बाद वेट करेगा 50 मिली सेकंड का और कंट्रोल दोबारा यहाँ पर आएगा। वेल में एक इजाफा और होगा, अभी वेल में 2 आएगा। 2 लेस देन 255 यस, ये दोनों स्टेटमेंट दोबारा एग्जीक्यूट होंगे और हमारी एलईडी की ब्राइटनेस जो है इस वैल्यू के ज़रिए इंक्रीज होती जाएगी। जब वेल की वेरिएबल में 255 आएगा तो यहाँ पर यह कंडीशन चेक किया जाएगा कि 255 लेस देन 255 नो, ये कंडीशन यहाँ पर जो है गलत हुई। जब ये कंडीशन गलत हुआ तो ये फॉर लूप का जो बॉडी है इसको स्किप कर दिया जाएगा और कंट्रोल जो है वो नेक्स्ट फॉर लूप को दिया जाएगा। नेक्स्ट फॉर लूप में हम क्या करते हैं, इस वेरिएबल जो वेल का वेरिएबल है उसमें हम इनिशियली 255 पुट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कामा डाला है। ये गलती आपने बिल्कुल नहीं करनी है और इसको आपने बहुत ही ध्यान से देखना है और एक ये भी आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पर भी आपने सेमीकोलन या कामा नहीं डालना है, वरना आपको एरर मिलेगी। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, 255 ग्रेटर देन 0 यस। फर्स्ट जब आएगा तो इसको एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा। फर्स्ट जब ये लूप एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ तक कंट्रोल इसको चेक करेगा और कंट्रोल को यहाँ से यहाँ बॉडी में सेंड किया जाएगा और एनालॉग राइट एलईडी पर 255 है, एलईडी फुल ब्राइट है और यहाँ पर 50 मिली सेकंड का वक्फा लिया जाएगा और दोबारा कंट्रोल यहाँ पर आएगा। यहाँ से 255 से 1 को माइनस किया जाएगा और 254 आएगा तो 254 ग्रेटर देन 0 यस। यहाँ पर इसकी डिक्रीमेंट आहिस्ता आहिस्ता होगी और इससे एक एक की वैल्यू डिक्रीमेंट होती जाएगी। जब ये 0 के बराबर आ जाएगा, जब वेल में हमारी 0 आएगा तो 0 ग्रेटर देन 0 नो, यहाँ पर ये कंडीशन जो है गलत हुई। तो ये कंडीशन जब गलत हुई तो कंट्रोल इस फॉर लूप के बाहर आएगा, इस स्टेटमेंट को नेगलेक्ट कर दिया जाएगा और यहाँ से आकर दोबारा यहाँ पर आएगा और दोबारा ये फॉर लूप जो है ये एग्जीक्यूट होना शुरू कर देगा। ये वही प्रोग्राम है, इसमें भी हम फेडिंग करते हैं एक एलईडी को, यानी एलईडी की ब्राइटनेस को स्मूथली इंक्रीज़ कर रहे हैं और स्मूथली डिक्रीज़ कर रहे हैं। आपको जो अच्छा लगे वही आपने पिक करना है। अभी आप बिगनर्स है तो बिगनर्स के लिए
ये वाला जो अभी मैंने बताया है ये बहुत सिंपल है। दूसरा वाला इससे बेहतर है क्योंकि उसमें हमने बहुत कम लाइन ऑफ कोड के साथ ये तमाम काम किया है जो यहाँ पर हम लूप के साथ कर रहे हैं। बेसिकली जो प्रोग्रामर उस तरीके को तरजीह देगा तो वो बेहतर होगा, उसमें हमारे प्रोसेसर का टाइम बचेगा और अच्छा प्रोग्रामर भी उसे बोलते हैं जो कम लाइन ऑफ कोड में वो कंप्लीट काम कर ले। हमारी अगर आपकी कंसेप्ट थोड़ी बहुत इम्प्रूव हो रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम एक पोटेंशियोमीटर के ज़रिए एक एलईडी को ब्राइटनेस को कंट्रोल करना सीखेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।